हेलो शशा ऑनलाइन। आज लाइफ की फ़र्स्ट ऐसी ट्रिप है जिसे हम अपने लास्ट डे से दिखाना शुरू करेंगे। मतलब रिवर्स ऑर्डर में दिखाएंगे आपको, क्योंकि इतनी इम्पॉर्टेंट ये ट्रिप है ही, जिसमें हम जा रहे हैं आज कश्मीर के नदन पार्ट में, उरी। So I can't even express my happiness, my feelings. मतलब सब सफल हो गया। मेरी कश्मीर ट्रिप में हम कहीं और घूमे नहीं घूमे, हम उस कैंप पे 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था। जी हाँ, ये वही बेस कैंप है, उरी मिलिट्री स्टेशन, उरी बेस कैंप। उरी में अपना आई कार्ड दिखाने के बाद हम आगे बढ़ चुके थे और ये डैम बना हुआ था खलींदा खास नाला पे। मतलब रिवर नहीं है, नाला उसे बोलते हैं, जो कि रिवर जैसा दिखता है। उसके बाद सेकंड इस चेक पोस्ट पे हमें रोका गया, जहाँ पे हमें पास बनवाना था अपना आधार कार्ड इनको देने के बाद। तो वो पास बन गया हार्डली 5 मिनट्स में, और वो लेकर के अब हम फिर इस नाला कहें या रिवर, इसके साथ साथ चलने लगे। और चलते चलते हम पहुंच गए कमांड पोस्ट, जहाँ पे हमें ये फ्लैग दिखा, जो हमें लगा कि ये पाकिस्तान का है, पीओके का है। अब अंदर जाके कंफर्म करने वाले थे। I can't even believe कि हम कहाँ हैं। मतलब हमने सोचा था, एक इमेजिनेशन थी कि चलो बॉर्डर एरिया तक चलते हैं, आगे परमिशन मिल जाए। तो लकीली मेरे को परमिशन मिल गई और ना रिपब्लिक डे जैसे ओकेजन पे ना हमारे यहाँ आना हुआ। इतना ब्लेस्ड फील कर रहा है और एक प्राउड इंडियन भी। सो हम आज बॉर्डर पे है। वो एरिया जितना दिख रहा है वो पीओके का है। यहाँ से इस्लामाबाद कितने किलोमीटर है? सो ये बोर्ड बता रहा है कि कितनी इम्पोर्टेंट ये रोड है, और ये बता रहा है कि ये किसके नाम पे पड़ा है कमांड पोस्ट। इंदिरा गांधी जब उरी विजिट की थी, अगर आप पढ़ पा रहे हो, रेलो पोस्ट 1971, उरी 1971। इतना अच्छा लग रहा है। मेरे को ये नहीं पता था उरी की इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आज यहाँ आकर के पता लग रहा है। और ये सचिन तेंदुलकर जी यहाँ पर आए हुए हैं। ये देखिए अब्दुल कलाम जी भी। और इसी के साथ मेरे को आज एक नई चीज़ पता लगी, जो अब तक हम पढ़ते आए हैं और जो सबसे सुनते आए हैं, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पीओजेके, हाँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, दोनों साइड से। हाँ, तो कश्मीर एंड जम्मू दोनों के साथ मिला के। और हम लोग अब तक पीओके करते रहते थे। तो जेएन की सच बात है, वो पूरा कंप्लीट ही है, जेएन के पूरा ही बोलना चाहिए। और यहाँ देखिए ये सबका, ये सब हमारे 1947-48 के बाद हीरोज हैं। ओके जिन्होंने हमारी कंट्री को सर्व किया। हाँ हाँ फर्स्ट इंडो पाक वार के अंदर। ओके क्योंकि वो पूरा बैटल इसी हाईवे से ही होते हुए वो लोग आगे श्रीनगर तक मूव किए थे। ओके ओके तो इसमें आप देखेंगे सामने ये आपके सिविलियन हैं, जिनके कंट्रीब्यूशन को हमने शो किया हुआ है। ओके ओके सिविलियन बताइए। ओनली वीर चक्र अवार्ड हाँ इन इंडिया। ओके सिविलियन वीर चक्र। बताइए। मतलब क्या, मतलब ऐसा नहीं है कि हम आर्मी में सर्व करें तो ही देश के लिए कुछ सर्व कर सकते हैं। हमारे अंदर इंटेंशंस होनी चाहिए, एक सेवा भावना होनी चाहिए। तो हम लोग अल्टीमेटली इनडायरेक्टली तो वैसे भी सर्व कर रहे हैं सीएजी ऑफिस में करके। लेकिन ऐसे भी अगर मौका मिले तो वो गवाना नहीं चाहिए। इससे हमें ये पता लगता है 1947-48 के सारे हीरोज हैं, जिनकी भी यहाँ पे इन्होंने पिक्चर्स किया है। मेजर सोमनाथ शर्मा पॉस्ट्यूमसली मिला है। हाँ जी, ये फर्स्ट पीवीसी है हमारे इंडिया में। ओके, फर्स्ट पीवीसी पॉस्ट्यूमस, परमवीर चक्र। ओके हाईएस्ट गैलेंट्री। ओके ओके, हाँ परमवीर चक्र। और ये जमादार नंद सिंह, ओके, वीर चक्र इनको मिला हुआ है पॉस्ट्यूमसली। महावीर चक्र। ओके, सेकंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा में जापानीज के अगेंस्ट में लड़ा और ओके ब्रिटिशर्स का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड लिया, दैट्स विक्टोरिया क्रॉस। ओके ओके और महावीर चक्र फिर हमारी इंडियन फोर्सेस की तरफ से शहीद होने के बाद ओके। डबल डेकोरेशन। हाँ इनका मेन इम्पोर्टेंट रोल ये था कि जब पाकिस्तानी फोर्सेस और ट्राइबल्स यहाँ से आगे बढ़ रहे थे जी, इन्होंने उस समय उनको मिसलेड किया था, गलत रूट पे डाइवर्ट किया था, एयरफील्ड पहुंचने नहीं दिया था। ओके और जिसके बाद हमारी इंडियन फोर्सेस अच्छे से लैंड कर गई और हम उनको बैटल में पुश बैक करने लग गए। जी, बाद में उनको जब रियलाइज हुआ कि उनको क्रूसीफाइड भी कर दिया था। ओके। और ये इंडिया का फ्लैग, जहाँ जहाँ देखो इतनी खुशी मिलती है। कितना अच्छा मैसेज इस वॉल पे लिखा हुआ है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और वो आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि हाँ पीओके आ गया है पाकिस्तान। ये रिवर बस है जो अलग कर रही है। बाकी अगर आप देखें कि लाइफस्टाइल भी कितनी सेम ही होगी यहाँ की और वहाँ की।
बट बस एक दीवार बना दी है, दूरियां हो गई हैं। यहाँ के कितने इनके रिलेटिव्स वहाँ भी रहते होंगे, वहाँ के यहाँ, और वो लोग अल्टीमेटली अलग हो गए हैं, है ना। तो एक तरह से लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता है नुकसान के अलावा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सच में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। प्राउड टू बी इंडियन, जो हम इस वक्त फील कर रहे हैं, और हमें लगता है ये ब्लॉग देख के आप भी यही फील कर रहे होंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि कोई भी आ सकता है। 9 to 4 PM सबके लिए अलाउड है। हमारे कमांड पोस्ट पे हम हर एक सिविलियंस को अलाउड करते हैं। हमारा सिविलियंस हो या कोई भी एम्प्लॉय हो, किसी तरह का भी पर्सन, हमारा इंडियन सिटीजन हमारे कमांड पोस्ट पे आ सकता है। कोई प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने साथ, सबके साथ एक आधार कार्ड की हार्ड कॉपी लेकर आएँ। जिसके पास आधार कार्ड नहीं है तो वो कोई और वैलिड ID कार्ड लेकर साथ चल सकते हैं। बस हमें खाली वही चेक करना है कि आप एक ऑथेंटिक पर्सन हैं या नहीं है। उसके बाद हम आपको एक 2 मिनट की प्रोसीजर में पास बनाकर देकर कमांड पोस्ट भेज देंगे। जिस पास बनाने में आप मैम आपको भी बता सकते हैं कि आपको कितना टाइम लगा। हम आपको अपने ब्लॉग में बताने वाले हैं, जो कि हार्डली 2 मिनट्स आपको लगेगा। सो वी बोथ आर सेइंग कि आप लोग भी यहाँ पर आए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, इन लोगों को भी एक अच्छा लगेगा। और दूसरा, हमारी तरफ से विजिटर्स ज़्यादा, जैसे कि वहाँ पे बहुत कम विजिटर्स है। विजिटर्स के आने से यहाँ का भी माहौल अलग रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो प्रियम्बल पूरा लिखा हुआ था। तो ये है लास्ट पॉइंट। यहाँ से बस ये ब्रिज क्रॉस करके भी आप ओके ना। पूरा ब्रिज जो है वो 220 फीट ही इसकी लेंथ है। और आप देखेंगे आपको एक ब्रिज में व्हाइट टेप नजर आ रहा होगा। हाँ जी। जो व्हाइट टेप ही ब्रिज को डिवाइड करता है। ओके। 2/3 ब्रिज हमारे पास है और 1/3 ब्रिज जो है वो उनके हाँ, पास दिख है। रहा है वो उधर से। लेकिन कंस्ट्रक्शन से इसकी आयरन वर्क सारा हमारा था। 2005 में हमने ओके, इसको कंप्लीट किया ओके। था आयरन वर्क में। तो ये गेट सिर्फ आज के टाइम पे ओकेजनल बेसिस पे ओपन होता है, ओके। जब हमें उनके साथ स्वीट एक्सचेंज करना होता है। अगर सिचुएशन अच्छी रहेगी तो हम स्वीट एक्सचेंज कर सकते हैं। इसी तरह से इंडिपेंडेंस डे हो गया, ईद हो गया, दिवाली हो गया, तो उन सब में स्वीट एक्सचेंज। तो फिर ऐसे 14 अगस्त पे ये लोग भी स्वीट्स देते होंगे। बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। लास्ट ईयर 14 अगस्त और 15 अगस्त दोनों को स्वीट एक्सचेंज हुआ था। ओके। उसके बाद जब भी स्वीट एक्सचेंज करना होगा तो जी। उसके लिए एक प्रोसीजर है कि आपकी सिचुएशन और कैसी चल रही है, माहौल हाँ, कैसे चल रहा है, कैसा तो उसी पे आपस आप में रिलेशन बिल्कुल, कैसे है। तो उसी पे स्वीट एक्सचेंज करेंगे। ओके। जैसा कि आपने बताया था कि एग्जैक्ट ये जो नाला है, जी। बेसिकली यही नाला जो है जी। इस बाउंड्री डिवाइड करता है यहाँ ओके। हमारे और उनके बीच में। हाँ जी। तो नाले के इर्द गिर्द, नाले के एक तरफ हम लोग हैं और नाले के दूसरी तरफ वो लोग हैं। और जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त आप खड़े होकर अगर आप अपने पूरे तीनों साइड जी। नजर घुमाएंगे, जितना भी जी। एरिया आप देखेंगे ये सारा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ओके। ऑल दी चीज है, ये सारा माउंटेनिक फीचर्स उनका है। यहाँ बीच पे उनकी पोस्टें बनी हुई हैं। सामने जो देखेंगे घर, ये सारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर उनके के घर हैं। विजिटर्स आते उनके होंगे। विजिटर्स हमारे कंपैरिजन में हाँ, बहुत कम आते हैं, बहुत कम, बहुत जी। कम आते हैं। हम यही ऑब्जर्व करें, हमारी तरफ से फुटफॉल काफ़ी अच्छा रहता है। हमने हर एक सिविलियंस को अलाउ करके रखा है। वो विजिट हमारे कमांड पोस्ट को देखने के लिए आ सकते हैं, हमारा कोई भी इंडियन सिटीजन। लेकिन उनका हम देखते हैं कि उनकी तरफ से विजिट्स का फ्लो बहुत कम रहता है। ओके। मे भी वो थोड़ा कभी कभी इवनिंग में प्रेफर करते हैं, या उनका कोई VIPs आ जाए हाँ, तो अक्सर सिविलियंस की मूवमेंट थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड रहती है। ओके। त्यौहार पे हम उनका भी थोड़ा सा राइज देखते हैं, जैसे ईद के दौरान थोड़े से आ जाएंगे, जी। किसी फेस्टिव टाइम पे आ जाएंगे। अदरवाइज बहुत नहीं कम आते। है, बहुत कम। जो सामने वाला जो ब्लू का बिल्डिंग आपको नजर आ रहा हाँ होगा, जी। ये बेसिकली उनका व्यू पॉइंट है। वहाँ से ओके। जो उनके विजिटर्स आते हैं उनको वहाँ पूरा से- व्यू देखने के हाँ लिए जी। उनका ब्रीफिंग है। जब ट्रेड और बस सर्विस यहाँ से हाँ। चलती थी तो उस समय उनका इमिग्रेशन भी वहाँ पे होता था। ओके। तो उसके सामने 2 फ्लैग लगा के रखते हैं, ये आप देखेंगे। हाँ। एक फ्लैग ये POJK का लगा के रखते हैं जो येलो कलर में है, और दूसरा वाला पाकिस्तानी फ्लैग लगा के ओके। रखते हैं। POJK और पाकिस्तान में। पाकिस्तान, दो ओके, फ्लैग। मतलब ये POJK की एग्जिस्टेंस बता रहे हैं। बताते हैं, ये ठीक उनको है, अलग से हाँ। उसको आज़ाद कश्मीर कहते हैं। ओके, आजाद तो इसलिए उसका बट अलग इट इज से- नॉट आजाद दैट वी ऑल नो। बिल्कुल, जिस तरह से सबको पता है, तो हाँ। लेकिन ये उसको बिल्कुल कंसिडर करते हैं आज़ाद हाँ। कश्मीर कहते हैं। इसलिए उन्होंने अपने उनका फ्लैग लगा है। जी। अगर आप देखेंगे कि इसी छोटे फ्लैग के पीछे आपको 2 बड़े पोल नजर आ जाएंगे। हाँ, नजर आ रहे हैं? हाँ, लेकिन- इसके ऊपर ये बड़े फ्लैग होस्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ VIPs के लिए ओके। या किसी खास मौके के लिए, ओके। अक्सर नहीं लगा के रखते। हाँ, हाँ, और हाँ। हमारे से इनका साइज भी काफ़ी डाउन है। हाँ। अलबत्ता हमारा जो फ्लैग है वो जी। 108 फीट का है। ओके। और हम न दिन न रात न बारिश न बर्फ हम कभी भी नहीं उतारते उसको, वो हमेशा लहराता रहता है। हाँ। और न लाइट, रात को हम उसको लाइटिंग देकर और ग्लो कर देते हैं। ओके। ओके। और भैया जैसे यहाँ तक कि हमने देखा रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी, बहुत और ही क्या अच्छी। एक्टिविटी उनकी भी तो अच्छी
उनकी भी अच्छी है। यहाँ पे उनकी हमारी रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, उनकी भी रोड अच्छी है। कनेक्टिविटी अच्छी है, डिनाई करना गलत हाँ। बात है कि हम नहीं मानेंगे। हाँ हाँ लेकिन यहाँ से जो आप देखेंगे ये रोड कनेक्ट होकर यहाँ से आगे जा रहा है, फिर आगे तक जाता है ये हाँ जी। हाईवे सिमिट्री, ये उसी ग्रीन रूफटॉप बिल्डिंग से लेफ्ट टर्न ले लेता ओके, है, तो काफ़ी अच्छी रोड है। हाँ। यहाँ पे मल्टीपल नंबर ऑफ कैमराज और पोस्ट उनकी तरफ लगी हुई हैं, जी। सिमिलर हमारी तरफ भी लगी हुई हैं। जी तो यहाँ आने वाला कोई भी पर्सन हो, चाहे उनकी साइड या हमारी साइड, वो बोथ आर्मी की सर्विलेंस के अंदर ही रहते हैं। जी। बिल्कुल। और वैसे इस रिवर में तो किसी का वो होल्ड नहीं होगा ना, कोई अगर आए नहीं जा सकता, क्योंकि इस पूरे एरिया में माइंस लगे हुए हैं। ये जितना भी आप फीचर्स देख रहे हैं, नीचे जो बुशेस में देखेंगे आपकी हाँ। कितनी झाड़ी बन रखी हुई हाँ है, हाँ हाँ। ऑल विल फिल इट विद लैंड माइंस, पूरा लैंड माइन से फिल तो उनकी तरफ से भी माइंस लगे मे होंगे। बी हाँ। लेकिन हमारी तरफ से तो श्योर है लगे हैं। क्या वैसे ये कश्मीर में ये कौन से पॉइंट पे होता है कि फायरिंग कभी भी जैसे न्यूज में आता है कि सीज फायरिंग? 2021 से जी हमारा और उनका सीज फायर है, जी। तब से अभी तक कोई भी फायरिंग नहीं है। चलिए, ये बहुत अच्छी है। जनरली मेरे को ये सुनने में आता है कि ये लोग अपनी बात पे नहीं रहते, कि ये बोलेंगे इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप जी। यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, हाँ। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ जी। कि 21 से बिल्कुल जी। सीज फायर है, अभी ओके। तक कोई भी फायरिंग इंसिडेंट नहीं है। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है अपने आप में कि ये लोग इस बार अपनी बात पर रह रहे हैं। तो एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप जी। देखेंगे अगर आप नोटिस करेंगे, जैसे आपने अपनी साइड में 2 फ्लेक्स बोर्ड पड़े, एक पे हमने लिखा है कि मजहब नहीं जी। सिखाता आपस में बैर हाँ, रखना, और दूसरा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हिंदुस्तान, हमारा, हाँ। हम बुलबुल हैं इसके, ये गुलस्तान हमारा। जी और इसी तरह से उन्होंने भी अपनी साइड में 2 फ्लेक्स बोर्ड लगा के रखे हुए हैं, ओके, ठीक है ना। ओके। तो उन्होंने भी अपनी साइड में अपनी तरह का नैरेटिव सेट किया हुआ है, जैसे ओके। हमने किया हुआ है। ओके उस पे वो लिखते हैं उस वाले पे दैट ऑल द मुस्लिम, जी। मैं आपको ट्रांसलेशन बता रहा हूँ, हाँ, उन्होंने तो हाँ। उर्दू में हाँ। लिखा हुआ है, इकबाल की पोइट्री है, मोस्ट फेमस उर्दू पोइट रह जी। चुके हैं। उसमें लिखते हैं ऑल द मुस्लिम फ्रॉम नाइल रिवर इन इजिप्ट ओके टू काशगार प्रोविंस इन चाइना ओके मस्ट कम्स टुगेदर टू प्रोटेक्ट देयर होली काबा। काबा इज बेसिकली मक्का, हाँ, जहाँ मक्का, मुस्लिम हज मदीना। परफॉर्म करते हैं, जी, तो उसकी बात कर रहे हैं ओके, उस ओके, फ्लेक्स बोर्ड पे। हम्म। तो इस पे ये लिखते हैं दैट पाकिस्तान इज मेड अप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, जो क्वाइट ट्रू है, हाँ, हाँ। एंड देयर रिलेशन विद एनी पर्सन और एनी कंट्री इज आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। जी और तीसरी लाइन थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल लिखते हैं, जिसपे वो कहते हैं कि दैट कश्मीर इज द जुगलर वीन ऑफ पाकिस्तान, दैट कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है। सो वो कंसीडर ऐसा हम लिखते हैं, समझे नहीं तीसरी लाइन। द कश्मीर इज द जुगलर वीन ऑफ पाकिस्तान। ओके ओके, जगह Yes. वेन ऑफ पाकिस्तान। Yes. ओके तो वो ऐसा इतना क्लोज कश्मीर को वो अपने लिए शो कर रहे हैं, तो वो वाली लाइन उन्होंने पुट की, इसीलिए फिर हमने उनके रिप्लाई में अपने फ्लेक्स बोर्ड पुट किए हुए हैं रिप्लाई में, ताकि हम उनको अपना सेक्युलर नेचर दिखा सकें कि हमारी हाँ, कंट्री का बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। और क्या आप मतलब वैसे भी देखिए कि कौन सा मजहब ये सिखाता है। अगर कुरान में भी ये लिखा है कि काफिरों को मारे, तो काफिर मतलब जो धर्म के रास्ते पे नहीं, उसे हम धर्म के रास्ते पर लाए। इसका मतलब ये नहीं कि जो इस्लाम नहीं मान रहा उसको मार दिया जाए, ये तो बिल्कुल भी नहीं। और इन लोग का ब्रेन वॉश यही सोच के शायद ये हो रहा है ना कि जो इस्लाम नहीं मान रहा उसको मारे हम। काफिर तो जो धर्म नहीं मान रहा उस वो कोई काफिर भी है, कि किसी उसे भी धर्म के रिलीजन को नहीं रास्ते मानने पर वाले को लाए। हाँ। बेसिकली काफिर कहते हैं। और हाँ। दूसरा और भी आपस में कहीं नैरेटिव्स होते हैं जिसकी वजह से जी। सिचुएशन खराब हो हाँ, जाती सही चीज सिखाना, सही चीज बताना, और सबके पास भगवान ने दिमाग दिया है एनालाइज करने के लिए, सोचने के लिए हम जो कर रहे हैं सही, ऐसे कैसे हम किसी को मार सकते हैं? तो जो कि हर सेंस में गलत है, हर धर्म के हिसाब से वो गलत है। और खैर। कोई भी रिलीजन परमिट नहीं करता, जी। और कोई भी रिलीजन हाँ, पर्सन बिल्कुल। ऐसा नहीं करता है। हर जी। जगह पे अपने नैरेटिव्स होते हैं, किसी भी कंट्री से हाँ। किसी वार होता है तो उसमें रिलीजन का कोई भी इंटरफेयर हाँ, नहीं कोई होता। इंटरफेरेंस नहीं होता। तो वो आपको एक कुत्ता नजर आ रहा है पीओके का, और वो एक बच्चा नजर आ रहा है। तो अब हमने पहला इंसान पीओके में देखा। सो आपको ये म्यूजियम दिखाते हैं, जो कि गुज्जर्स और पहाड़ीज के लिए बना हुआ है। इसकी मतलब परमिशन नहीं थी, लेकिन मेरे को लकीली मिल गई। तो ये पूरी हिस्ट्री ऑफ गुज्जर्स आप देख सकते हो। हमने तो अपने पूरे टाइम में जब तक कश्मीर रहे बहुत गुज्जर्स देखे हैं, जिन्हें बकरवाल्स भी बोलते हैं। ये सारी इनकी हिस्ट्री और ये सारे इनके इक्विपमेंट्स जो ये यूज किया करते थे। सो राइट नाउ आई एम इन द कमान अमन सेतु, जिसे कमान पोस्ट भी बोलते हैं। 4 बजे के बाद एंट्री नहीं अलाउड है, 9 to 4 ही है। बट आज 4 से ज्यादा बज चुके हैं, बट हम यहाँ आ चुके हैं। So yeah, this huge goat was found 100 years back in Kaziang jungle. एंड ये चेयर देखिए, मेरी नानी के यहाँ हम ऐसा देखा करते थे। ये थाली जिसमें खाया करते हैं। इनफैक्ट अगर हम बाई रोड ट्रिप करें तो हमें बहुत सारे बकरवाल्स मिल जाएंगे।
ये देखिए 2019 तक ट्रेड सर्विसेज भी उस ब्रिज से थी जो हमने आपको अभी वहाँ पर दिखाया, जो 2/3 पार्ट इंडिया का 1/3 उनके पास है। तो तब तक यहाँ पे ट्रेड सर्विसेज इवन पैसेंजर्स को भी इधर से उधर जाने दिया जाता था। आप इधर से देख सकते हैं, मतलब ये मेन रोड है, मेन रूट है जो पाकिस्तानी इधर या यहाँ के लोग पाकिस्तान जा सकते हैं। तो ये तब तक सारा ओपन था, लेकिन आफ्टर 2019 पुलवामा अटैक के बाद ये बंद हो गया है। सो दिस इज द कैफेटेरिया ऑफ कमान पोस्ट कमान अमन से। सो अभी हम लेने वाले हैं, थोड़ी थोड़ी ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। तो अभी हम लेने वाले हैं चाय और कॉफी, उसके साथ क्या लस्सी, सो कुछ नहीं। सो पहाड़ों पे मैगी तो आपने सुना होगा, बट बॉर्डर पे मैगी, वाह ऑसम। सो ये देखिए लग रहे हैं नाम सोल्जर, और ये स्पेशली टूरिस्ट के लिए है। तो कोई भी आकर के रियलाइज यहाँ पे कर सकता है कि कैसे हाँ ये पहन के लोग चल रहे हैं। सो जय हिंद। सो कहाँ वो दिन था जब 6 बजे के बाद डल लेक पर भी मतलब हार्डली हम टूरिस्ट पाते थे, और इवन हम भी नहीं जाते थे आफ्टर 6। और कहाँ आज का दिन है कि हम बॉर्डर एरिया में हैं। अभी शाम का 6:30-7 बज रहा होगा, तो इतनी लेट नाइट और हम श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। सो ये एक चेंज मेरे को यहाँ आकर के देखने को मिला। आफ्टर 5 इयर्स हम यहाँ विज़िट कर रहे हैं, जो कि मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा, और यहाँ के लोग भी हमें बहुत खुश नज़र आए, क्योंकि कहीं ना कहीं टूरिज़्म बढ़ा तो इकोनॉमिकली ग्रोथ हुआ यहाँ का। तो बाकी अगर बॉर्डर एरिया में ही आपको रहना हो तो जो लास्ट विलेज है उड़सा, वहाँ पे होम स्टे आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है आर्मी के थ्रू, और जो कि हमें एक नंबर भी दिया है उन्होंने होम स्टे के लिए, अगर मेरे को करना है तो, जो कि हम अपने डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस ब्लॉग। मतलब बता नहीं सकते कि कितना यूनिक एक्सपीरियंस आज मेरा था। अब तक का कश्मीर जो घूमा वो एक तरफ, और आज का ये एक तरफ। सो मिलती है शायद नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।